दोस्तों, कोई भी कंपनी अपना एक रिकवरी एजेंट रखती है। रिकवरी एजेंट का काम क्या रहता है, जैसे कि कोई बाइक लिया है लोन पे, कोई 4 व्हीलर लिया है लोन पे, या कोई समूह लोन लिया है, ग्रुप लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, वो पैसा नहीं जमा कर रहा है, तो वो रिकवरी एजेंट का काम रहता है कि उसके द्वार पे जा कर के उससे पैसा ले। लेकिन इस प्रकार से लोन लिया है, वो कंटिन्यू किस्त जमा कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 90 दिन के बाद यानी एनपीए के बाद चला गया है, राइट ऑफ के बाद चला गया है, 3 महीने 1 साल से पैसा नहीं जमा कर रहा है, तो उसके लिए कंपनी को अपना रिकवरी एजेंट रखना पड़ता है। रिकवरी एजेंट का काम रहता है कि द्वार पे जा कर के राइट ऑफ और एनपीए क्लोज कराना। तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं, और इस कौन सी कंपनी है, कितना सैलरी रहता है, किस प्रकार से इसमें जॉब करेंगे, इंसेंटिव कितना मिलता है, सभी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को रहेगा। इसमें थोड़ा सा काम के बारे में और थोड़ा सा कंपनी के बारे में झलक ले लेते हैं, उसके बाद से आगे के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, चाहे वह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, चाहे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे फिनकेयर हो, चाहे वह फिनकेयर हो, कोई भी कंपनी हो, तो आप लोग को पता है जो कि लीज पे रहता है, लीज पे लेकर के रखता है। जैसे कि उसमें जो बैंक के गार्ड होता है, जो बैंक के गार्ड आप लोग देखते होंगे, वह रहता है लीज पे, दूसरे कंपनी का रहता है। उसी प्रकार से एक कंपनी होता है क्विज, इसका नाम है क्विज। क्विज कंपनी का काम यही रहता है कि अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर रिकवरी एजेंट के लिए कोई एम्प्लॉय मांगता है, तो क्विज कंपनी अपना एम्प्लॉय भेजता है इसके पास। इन लोग का सैलरी अगर 1 तारीख को मिलता है, तो इन लोग का सैलरी 7 से 10 तारीख के बीच में मिलता है। अब इनका काम समझ लीजिए, इन लोग का जो काम होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इन लोग का यही काम होता है कि राइट ऑफ क्लोज करना और एनपीए क्लोज करना। फील्ड में ये भी जाते हैं और फील्ड में ये भी जाते हैं। और फील्ड में एक सीओ होते हैं, सीओ, क्रेडिट ऑफिसर बोला जाता है इनको। क्रेडिट ऑफिसर इसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में होते हैं, और क्रेडिट ऑफिसर का काम यही रहता है कि लोन डिस्पर्स कराना और लोगों को जो लोन हम दिए हैं उसको कलेक्शन करना 100%। अगर इनसे जो छूटता है वो क्विज कंपनी का सीईओ करता है, कलेक्शन ऑफिसर बोला जाता है। अब इसका काम लोन डिस्पर्स कराना नहीं रहता है, इसमें और काम इसका नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम रहता है कि जो एनपीए है और जो राइट ऑफ है इसको क्लोज कराना, उसका पैसा लेकर के आना। अब एनपीए राइट ऑफ के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर 90 दिन तक क्लाइंट जो है पैसा नहीं जमा कर रहा है, तो ये एनपीए में बोला जाता है। अगर 1 साल तक कोई व्यक्ति पैसा नहीं जमा कर रहा है, तो उसको राइट ऑफ बोला जाता है। राइट ऑफ एनपीए सिर्फ इतना ही काम होता है। इसका सैलरी में बहुत अंतर होता है। इन लोग का जो सैलरी होता है 12,000 से स्टार्टिंग होता है, और इसमें इंसेंटिव रहता है, बहुत सारा इंसेंटिव रहता है। जैसे कि एनपीए क्लोज कराएंगे, राइट ऑफ क्लोज कराएंगे, उसमें इंसेंटिव मिल जाता है, प्लस में और सारा इसमें सैलरी मिल जाता है। लेकिन जो क्विज कंपनी अगर इसका एम्प्लॉय दिया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो इन लोगों का काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ एनपीए तो करा देंगे, लेकिन राइट ऑफ एनपीए अगर एनपीए कराते हैं तो इसमें कुछ परसेंटेज मिलता है, 3 से 4%, 3 से 4% या 5% या 6%, इसमें इन लोग को इंसेंटिव मिलता है। अब 40,000 अगर एनपीए करा दिए एक दिन में, तो इसमें का 3% 4% इनको मिल जाएगा, जो क्विज कंपनी का एम्प्लॉय है। अगर सैलरी का इनका बात किया जाए, क्विज कंपनी का जो इसमें एम्प्लॉय है,
सीईओ का, तो इन लोग का सैलरी रहता है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया में रूम रेंट आपको देना है, उसके बाद से खाना अपने आप खाना है बना करके। टाइमिंग इसका फिक्स रहता है, इन लोग का टाइमिंग का फिक्स नहीं रहता है, लेकिन इसका टाइमिंग फिक्स रहता है। सुबह में 9 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक इन लोग का क्लोज। इसमें का जो सीईओ होते हैं और इसमें का जो सीईओ होता है, इन लोग का टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। प्लस में इसमें सैलरी भी ज़्यादा मिलता है। जो क्यूज कंपनी का एम्प्लॉय होते हैं, इन लोग का सैलरी रहता है 20,000 रुपया। अब देखिए 20,000 रुपया इन लोग का प्रॉपर मिल गया, उसके बाद से इन राइट ऑफ करा दिए, एनपीए करा दिए, तो उसमें भी 3% 4% का इंसेंटिव मिल गया। तो इसमें ज़्यादा फायदा दिख रहा है। लेकिन एक और बात बता रहा हूँ, सैलरी के मामले में इसमें तो ज़्यादा दिख रहा है, कम प्रेशर भी दिख रहा है, लेकिन उसके बाद इसमें प्रमोशन जल्दी नहीं होता है। अगर क्यूज कंपनी के आप सीईओ हैं तो ये तो लीज पे चल रहा है ना, ये क्यूज कंपनी को लीज पे लिया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका एम्प्लॉय को लीज पे लिया है, तो इसका प्रमोशन उत्कर्ष नहीं करेगा। इसका प्रमोशन करना होगा तो ये क्यूज कंपनी करेगा। आज क्यूज कंपनी जल्दी प्रमोशन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सीईओ हैं तो भले ही आपका सैलरी 12,000 मिल रहा है, प्लस में इंसेंटिव मिल रहा है, प्लस में रूम मिल रहा है, प्लस में खाना बनाने वाली एक लेडीज मिल रही है, सबको खाना बना करके खिलाने वाला, इतना सुविधा मिल रहा है, लेकिन सैलरी 12,000 मिल रहा है, सैलरी कम मिल रहा है। तो जब इन लोग का 2 साल 2.5 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, तो इन लोग का प्रमोशन हो जाता है, एबीएम बन सकते हैं, उसके बाद से बीएम बन सकते हैं, इन लोग का प्रमोशन होते जाता है। लेकिन क्यूज कंपनी में सैलरी देखा जाता है तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रमोशन जल्दी नहीं हो। अब इसमें भी आप जॉब करिएगा तो आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद से अगर क्यूज कंपनी भी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू देना होगा। दोनों में इंटरव्यू दीजिएगा तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।